को बोलिया कहीं का बाबा का राजा जी सुना किया ये को बोलिया ये कहीं का बराबर में यो सुन ले चाहिए दिल तोरी बतिया कहला तो देवरा तोहार दिल तोरी बतिया कहला गई छोटकी रानी जी ने किया ये को बोलिया कहीं के देवरा के देलिए सुना किया ये को बोलिया कहले छोटा की मोरिया गोतिनिया रिश्ता ये टूट छरानी भयारी के जाय रिश्ता ये टूट रानी दोनों गोतनी के किया को बोलिया सुनाए रानी जी स्वामीनाथ मैंने शहर के दरबार में आपको मैंने माहौस देखती हूँ क्या बात है कोई देश का छतरी मोगल पठान या आपको नजर बढ़ाया है दुश्मन को नाम तो बताइए मैंने जाकर के आंख निकाल के गड्ढे में डाल दूंगी बदोस क्या बात है आइए श्रीमान पुरस्कार के दौर में हमारे ये माननीय नारायण प्रसाद यादव गोगरगढ़ा श्रीमान दोस्त हैं उनके तरफ से शानदार 101 रुपए का नोट मिला है हमारे नारायण बाबू को तमाम पार्टियों से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आइए फिर से एक बार नारायण प्रसाद यादव गोगरगढ़ा उनके तरफ से शानदार 101 रुपए का नोट मिला है मैं अपने पार्टी से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जय हिंद जय भारत रानी हाँ स्वामीनाथ आज मैंने तुझे इसलिए बुलाया कि आज मैंने दोनों बच्चे को मैदान में गेंद सीखने के लिए भेजा था क्योंकि कोई छतरी चैलेंज दिया था दिल्ली करके राजा प्रदीप चौहान क्रिकेट का बाजी रखा था उस बाजी में 9 लाख का मेडल रखा है 51 किला में टीका दिया 52 किला राज महोबा प्रताप बेहुदा राज महोबा में टीका नहीं दिया था तो मैंने सोचा उसका चैलेंज मैंने स्वीकार कर लिया कि बेहुदा जब सारे जगह में टीका दिया सिर्फ क्रिकेट की तो बात है और उन्होंने ये सोचा कि राज महोबा में कोई क्रिकेटर खिलाड़ी तो है ही नहीं सिर्फ राज महोबा में जो भी छतरी पैदा लिया लोहा चलाया मुझे इस बात से दुख हुआ कि हरमजादा मेरे पास क्यों नहीं टीका दिया मैंने दोनों बच्चे को मैदान में गेंद सीखने के लिए भेजा अचानक अमरजीत के हाथ से गेंद छूट जाने के कारण इंदल सिंह ने पिटाई की पिटाई करने के बावजूद भी ऊपर से एक चैलेंज ठोक करके बोल दिया जाकर के तुम अपने माँ और पिताजी को बोल दो 24 घंटे के अंदर में राज को बंटवारा कर देने के लिए अगर तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी राज बंटवारा करने से इनकार गया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में वो चर्चा लेकर के रोते भी लगते अमरजीत अपनी माँ के पास पहुंचा जैसी हो उसकी माँ ये बात को सुनी फौरन आग बबूला होकर के खड़ी होकर के रुदल सिंह के दरबार पहुंच गई और रुदल सिंह को सारा समस्या सुनाया और रुदल सिंह वो समस्या लेकर के मेरे पास आई कि भाई साहब आज बच्चे बच्चे में झंझट हुआ है मैंने बोला रे बेहुदा बच्चे के बाद में जो तुम आया ये शिकायत लेकर के बच्चे के बाद में तो इंसान के पढ़ना नहीं चाहिए अगर बच्चे के बाद में इंसान कोई पढ़ता तो समझ उसका घर बर्बाद होता मैंने बोला बच्चे का कान बच गया झंझट खत्म हो गया बोला भाई साहब कोई बात नहीं लेकिन ये क्यों बोला कि मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे मैंने बोला ठीक है बच्चा तो हो सकता है कि मुंह से निकल गया नादान है ना समझ है ठीक है इंदल सिंह को बुला करके 175 कोड़ा बदन पर तोड़ देंगे आइंदा तुम्हारे बच्चे के साथ मेरा बेटा गलती नहीं करेगा दोनों भाई में बात चल रहा था समस्या हल होने वाला था उसकी पत्नी मेरे सामने में आकर के डायरेक्ट मुझसे जवाब कर रही थी हाँ कोई शर्म नहीं
कोई लाज लिहाज नहीं, कोई बड़े छोटे का इमेज नहीं। मुझसे ठोक करके जवाब कर रही थी कि बड़े मालिक, जब तक चलने बनने वाला था चल चुका, अब चलने बनने वाला नहीं है। भला चाहते तो आपको आप राज को बंटवारा कर दीजिए। फिर मैंने उसके मुंह पर जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि अभी तक मैंने मेरे सामने वो नहीं बात की है, तो औरत से मुंह लगना अच्छी बात नहीं। मैंने रुदल सिंह को लाख बार समझाया, रे बेहुदा, जब तुम आया तो उसको आने की क्या जरूरत था। बोला भाई साहब मैंने बहुत समझाया, चला आ भी गई है तो बोल समस्या क्या है। तो वही राज की बात। मैंने बोला सारा राजपाट तुम ही तीनों परिवार ले, ताकि तुम्हारी परिवार खुश रहे। इतना बात मैंने बोला। उसका पत्नी क्या बोल रही है? औरत लोग कौन कौन गाली देती मुझे नहीं आता है। जो कोई भाई का हिस्सा लाता है तो पेट फट जाता है, तो कोई फिर जाता है। अरे हमको बोलने के लिए ना था, वो सब बोलना चालू कर दिया। नाना प्रकार के गाली, औरतों लोग के गाली जो देना शुरू करे। किसी भाई का हक हिस्सा लेता है तो पेट फट जाता है, किसी का हक हिस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे तो आधा चाहिए। मैंने सोचा कि अब ये ज्यादा जो बोल रही है, शायद गार्जियन होने के नाते अगर टाइट होकर के बोलेंगे तो दोनों भाग जाएंगे। जब तक चुप लगा करके बैठा था तो वो दोनों मजबूरी के फायदा उठा रहा कि भाई साहब आज मेरा शर्म कर रहा है, शायद भाई साहब नहीं बोलेगा। मैंने सोचा अब गार्जियन है तो गार्जियन होकर टाइट होकर के एक बार बोल करके देखते, शायद शर्म के मारे भाग जाएगा। वो भागने को नहीं आया, वो तो ठोक करके लड़ने के लिए आया था मुझसे। मैंने बोला रे तुम और तुम्हारी पत्नी ज्यादा बोल रही है, क्या मतलब दोनों मूड बना कर लड़ने के लिए। बोला किसको बुला के लाता है? अगर दुनिया का कोई ताकत आ जाएगा तो राज बंटवारा नहीं होगा तो नहीं होगा। और उधर सिंह बोला भाई साहब भला चाहते तो राज बंटवारा कर दीजिए, वरना मेरा हथियार आपके गर्दन तक हो जाएगा। अमर जी, इसलिए मैंने तुझे बुलाया, जाकर के दोनों को समझा बुझा दे ताकि घर को बर्बाद न करे। आप तो गलती किए। जब वह बच्चा बात लेकर के आया, उसका गुस्सा था फुलवारी के पास में, वह बच्चा के बात लेकर के अपने पत्नी के पास वह गई थी। वो दोनों मिल करके आवेश में आपके पास आया था। आपको आप तो फैसला सुना दिए, लेकिन एक बात समझते हैं, गार्जियन हो करके नाता आप मालिक बने हुए हैं। मैं समझती हूँ वह गुस्सा के मारे आए तो आपको अगर दो आदमी जाकर झंझट करता है तो एक आदमी वहां से निकल जाता है, कहीं निकल के चला जाता है तो झंझट नहीं होता है। अगर वो बोला कि भैया मेरे बेटा को पिटाई किया है, बहुत उसके पास में तकलीफ था, मुझे रात बंटवाना चाहिए, हम बांट लेंगे। अब उस वक्त में उठ करके चले जाते, उसका गुस्सा शांत हो जाता। और उसके पास आपने वह बात लेकर के आया, आप भी उसके साथ चालन ठोक दिए। जो करने है हम करेंगे, नहीं देंगे फैसला। जाओ, आपको कहीं चला जाना चाहिए। हेलो मालिक को तू है मैं तो मालिक है, मालिक नहीं चाहिए हमें की चाहिए, यहाँ मालिक चाहिए, हमें मालकिन नहीं चाहिए। है मैं पंचायती करे दिया सन कौन छे नहीं हो। हम एक बात पूछे छी, दू आदमी ये झंझट करे छे, खराब कर दिमागे बुलेट कर देंगे, हमको समझाने के लिए। उठ के चल जाना, मालिक है मेरा। हाँ गो मैं तोरा कहे नहीं चाहिए दिल्ली पंजाब चल जा, ईटा हो गए। उसके डर से हम भाग जाएंगे, डर से भाग जाएंगे। भागल नहीं कही थी। अरे बाबा मौगियों से कंटा बुझ लियो ने, सीख लियो ने, समझौता करके उठ के चलने चाहिए। अहाँ के भागल नहीं कही थी, यहाँ के दिल्ली पंजाब नहीं कही थी, ईटा हो गए। अगर बच्चा में झंझट भेले, गुस्सा से यहाँ के पास आया तो यहाँ दरबार में बैसल रही है, अहाँ तनाशाही कह दिए, जो करना है हम नहीं करेंगे, नहीं देंगे नहीं देंगे, जाओ जिसको बोलाना उसको बुला करके फैसला कर लो। अहाँ बुझे छिए ने, अहाँ गार्जियन जो फैसला सुना देती है, सब कुछ क्या देती है। हम अहाँ चल देती है अपना ससुरे, हम अपना लहरा चल देती है। वो जो नलायक बेटा इंदर सिंह छे ओकरो साथ लगा कर चल देती है। 6 महीना 2-4 महीना साल भर लहरा में रह जेती है। रुदल सिंह गाड़ी चलते चलते दे के नाना प्रकार के फैसला सुनती है, ओकरा माथा पच्ची भा देती है। रानी को बोला कर, रानी भैया को बोला करके कह दो गाड़ी चलाने के लिए, हमसे पार नहीं लगेगा, भैया रात चलेगा, हम चले जाएंगे जंगल। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कह रही है।
एको हफ्ता रह करके बेहुदा चला करके देखने दीवान से अपने ठिकाना लग जाए, दिमाग खराब हो जाएगा। नाना प्रकार के पंचायत जब उसके सामने आएगा ना, जी जी अनपढ़ गमार तो है ही, हाँ अंगूठा अच्छा छाप है। फैसला सुनाएगा। जो काम सहज में काम होगा झंझट करने से क्या फायदा। ले सहज बात है। तो ले बेहुदा तू ही चला, हम सारा परिवार चलते हैं। अरे बाबा वही कहते हैं जो सुई से सुई करने से और तलवार नहीं चलाना पड़ता है उसको बताइए। चले ठीक है, तुम अपने तरफ से प्रयास करना उसको समझाने के लिए ताकि घर बर्बाद न करे। हाँ मैं समझती हूँ स्वामीनाथ, ठीक है वो समझौता मैं करूंगी। देवर तो है, देवर मेरे बस में रहने वाले हैं, देवर तो मेरी बात मान लेंगे, लेकिन गोतनी है पर घर का बेटी, उसका मेरे पास नो गारंटी है। हेलो, अरे वो भी तो हमारा परिवार का ही सदस्य है। हाँ। हम लोगों के लिए तो बच्चा ही है ना। जी जी अरे छोटी बहू रानी तो बच्चे ने, हम लोग जब हाँ। जाते हैं तो बच्चे ने, समझाना हम लोगों का काम है, चाहे जिस हालात में समझे समझा बुझाते। मैं जा रही हूँ, समझा बुझा करके मैं अवश्य बोलूंगी। देवारा है सुनला है रुदला पा बुहे ये कबे मुलाकात है देवरबा है करियो ये भाभी जी के। भाभी जी खुश रहे देवर जी। क्या बात है भाभी जी, जब से तुम्हारी दोला फना करके मैंने नैना किला सिराज महल आया, कभी तूने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आया, लेकिन आज क्या बात है तूने अपने महल को छोड़ करके दरबार आ गई। चोर बोला जोर से। चोर? हाँ। कहाँ का चोर है? अगर वह चोर पकड़ा गया हरामजादा को आज साथ सजा देंगे, फिर अपने माँ के कोख से दोबारा जन्म नहीं लेंगे। चोर यही है। चोर यहाँ है तो ना मेरे सामने, मैं उसको सजा देता। देवर जी आइया स्थानीय निवासी देवेंद्र बाबू,
आप है स्थानीय निवासी देवेंद्र पासवान जी के पोता रियांश कुमार की तरफ से शानदार 111 रुपया का पुरस्कार मिला है। मैं तमाम पार्टी की ओर से रियांश कुमार को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। देवर जी। हाँ भाभी जी, आप बड़े भाई के पास गए थे? हाँ, मैंने भाई साहब के दरबार गया था। जबकि आप कभी बड़े भाई को छाने बोलते थे, लेकिन आज बड़े भाई के साथ जवाब किए। मैंने जवाब भी किया। हाँ, और जो मैं जिसको मैंने फूल के समान मानती थी, मैंने बेटी के दर्जा मानती थी, लेकिन वो भी मेरे पतिनाथ के सामने चले गए थे। क्या बात था? मैंने भाई साहब के दरबार गया, मैंने मजबूरन भाई साहब के दरबार गया और भाई साहब के सामने मैंने सर उठा करके जवाब किया। क्या किए? मेरे बेटा को पिटाई किया, इसलिए किया। क्या है आपको बेटा को पिटाई लगा और पिटाई किया? मेरे बेटा, आपको बेटा का वह बात लेकर के आपका रानी आपके सामने गई, आपको समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए, उसको लौटा करके महल भेजा देना चाहिए। क्या करेंगे? इस राज के लिए मेरा बेटा मर जाएगा, इस राज के लिए मेरी रानी मर जाएगी। क्या करेंगे? मैंने मजबूर के मारे भाई साहब के सामने सर उठा करके जवाब किया। इसलिए जवाब क्या? आपके पत्नी की बात लेकर के मेरे पतिनाथ के सामने आप चले गए थे, लेकिन देवर जी आपको दूसरे से लड़ने के लिए आपको क्षमता है, भुजा में ताकत है, छाती में दल है, बल है, लेकिन एक मुट्ठी की औरत को समझाने के लिए आपको अकल नहीं है। मैंने लाख बार समझाया, लाख बार बुझाया, वो हरामजादी किसी का बात को वो नागिन नहीं मानती। देवर जी आप समझदार हैं, समझदार थे। अब बच्चा में झंझट हुआ, बच्चा का यहाँ कन बच गया, वही झंझट खत्म हो गया। देवर जी बच्चा के बात लेकर के आप चले गए थे भाई साहब के सामने, आप अपने मुखारते से बोल दिए, भाई साहब राजपाट नहीं बंटवाइएगा तो मेरा तलवार आपको गर्दन पर चल जाएगा। फूला रानी ने अनशन बोलने लगी, जिसको मैंने महल से निकल करके बाहर जाने के लिए नहीं देती थी, वो मेरे पतिनाथ के सामने जाकर के बोली थी। आपको शर्म होना चाहिए। बरसाम झलिए भाभी रानिया के समझाल नहीं मान भाभी रानी दार ये तारा ये रही है, ये बेटी के है आज ये मुख पर जा बाबा कल कहे भैया जी से, ये भैया के रसमना रानी कैला गई भाभी ये जवाब, भैया के रसमना ये रानी कैला गई जवाब। जाओ जादे राजा या बाबा मोहबीरा जैसा जैसा के छता
रांगा माले सुने आई रे आबादा काय माया या गोताने के रोजा कल जोरी बिनती करियो बहन के हमार कल जोरी बिनती बहन के करियो चारना रानी, हाँ बहन, तुम कभी महल से निकल करके दरबार नहीं आती थी, कभी नहीं लेकिन आती। आज क्या बात है तुम आ गई है। आप इसमें मैं देखती हूँ
अगर तुम्हारी ऑर्डर मिले तो मैं सारी वातावरण कहकर के सुना सकती हूँ। अवश्य मैं सुनूंगी। बहन, एक रोज की बात है, भगवान की कृपा से सारी वातावरण ठीक ठाक चल रही थी, कोई तरह का दिक्कत नहीं था। भगवान ने एक पुत्र तुम्हें दिया है जिसका नाम है इंदल कुमार, एक पुत्र मुझे दिया है जिसका नाम है अमरजीत कुमार। अचानक दोनों मालिक के मन में क्या हुए, दोनों मालिक ने दोनों बच्चा को भेज दिया मैदान में गेंद सीखने के लिए। दोनों ही बच्चा चला गया आसानी से गेंद सीखने के लिए। गेंद बच्चा था, नादान था, दोनों बच्चा ने गेंद खेला।